पट्टू तोता एक दिन बड़ा उदास बैठा था। ये देखकर उसके माँ ने उसे पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अपनी इस अटपटी चूंच से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए बोला, तुम अपनी चूंच से नफरत करते हो, मगर क्यों? इतनी सुंदर तो है। माँ ने पट्टू को समझाते हुए कहा, नहीं माँ, बाकी सब पक्षियों के चूंच कितने अच्छे हैं। बिरजू बाज, कालू कौवा, कलकी कोयल, सबकी चूंच मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ माँ? पट्टू उदास होकर बैठ गया। माँ कुछ देर तक तो उसके पास शांति से बैठ गई। उसे भी लगने लगा कि शायद पट्टू सही ही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो समझाए कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी तोता काका के पास भेजा जाए। ज्ञानी काका पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास बेच दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके सामने जाकर बैठ गया और फिर कुछ देर बाद उनसे कहा, काका, मेरी एक समस्या है। मेरे बच्चे, क्या समस्या है तुम्हारी? बताओ मुझे, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ, काका ने पट्टू से कहा। पट्टू ने काका से अपनी मन की बात कही। काका, मुझे मेरी चूंच बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए ना, ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालू कौवा, कलकी कोयल, उन सभी की चूंच कितनी सुंदर है। मैं ऐसा क्यों हूँ काका? काका बोले, सो तो है, उनकी चूंचें तो बहुत सुंदर है। फिर छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें खाने में कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसा बेकार चीजें मैं कभी ना खाऊं, पट्टू ने छट से जवाब दिया। अच्छा, तो फिर तुम्हें मछलियां तो अच्छी लगती होंगी ना? या फिर खरगोश, चूहे? काका ने पूछा। वाक! काका, कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ। मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही कहा पट्टू, काका बोले। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें अलग इसीलिए बनाया है ताकि तुम्हें जो पसंद हो वो तुम कर सको, अपनी पसंद का खाना खा सको। अब जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं, और जो तुम्हारे दोस्तों को पसंद है वो तुम नहीं खाना चाहती। जरा सोचो, अगर तुम्हारी चूंच जैसा है वैसा नहीं होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट अखरोट खा पाती? नहीं ना। इसीलिए अपना जीवन ये सोचने में मत लगाना कि दूसरे के पास क्या है या फिर क्या नहीं है। बस ये जानो कि ईश्वर ने तुम्हें जो गुण दिए हैं उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे विकसित किया जा सकता है। तभी तो तुम बन पाओगे सबसे अलग, अपने आप में अनोखे, अद्वितीय। पट्टू पर काका के बात का बहुत गहरा असर हुआ। बस फिर क्या था, वो खुशी खुशी अपने माँ के पास वापस लौट गया। दोस्तों,
इतने सारे गुण होने के बाद भी जब पट्टू तोते को ऐसा दुख सता सकता है तो हमें भी सता सकता है ना। लेकिन ज्ञानी काका के बात में दम तो है। अक्सर हम भी पट्टू तोते की तरह अपनी योग्यता पर काम करने की बजाय दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि हर किसी की जर्नी अलग है, क्षमताएं अलग है। कोई इस पल में हमसे ज्यादा कामयाब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी मायने में किसी से पीछे हैं। फ्रेंड्स, द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड्स, इट इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। कमी है तो शायद एक्शन की। अपनी योग्यताओं को पहचानिए, उन्हें तराशिए, अपनी कदम तो बढ़ाइए, फिर देखिए हो ही जाएंगे आप अद्वितीय।